हे गाइस, वेलकम बैक टू बंसल ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का पार्ट 1 किया था फ्रॉम गणित मंजरी क्लास 9th। इस वीडियो में हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पार्ट 2 करेंगे। सो सिंस लास्ट वीडियो में हमने 8th क्वेश्चन तक किया था, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द व्हील ऑफ अ कार हैज़ एन आउटर रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर। सो इधर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9th में वी हैव बीन गिवन द रेडियस इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। फाइन। इन्होंने बोला है हाउ फार द कार ट्रेवल्स आफ्टर वन कंप्लीट टर्न ऑफ अ व्हील नाउ एंड हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न्स ड्यूरिंग अ जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। फाइन। तो अगर हमें निकालना है पहले एक राउंड में कितना होगा, एक अगर व्हील कंप्लीट टर्न देता है तो उसमें कितना होगा। तो वी नो दैट वन रेवोल्यूशन का निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड सर्कमफ्रेंस। सो circumference होता है 2 pi r, so that will give us 2 into 22/7 into radius is 28, so that will be cancelled out by 4. We'll be left with 8 multiply 22 which further gives us 176 centimeter. फाइन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। देन इन्होंने टोटल डिस्टेंस दे रखा है हमें, टोटल डिस्टेंस गिवन इज 1 किलोमीटर। फाइन। तो अगर ये 1 किलोमीटर गिवन है दैट मीन्स 1 lakh centimeter. Fine. So we know that total distance is equals to number of revolutions multiply distance traveled in one revolution. अब हमने वन रेवोल्यूशन का ये निकाल लिया, n हमें फाइंड आउट करना, टोटल डिस्टेंस हमने कन्वर्ट कर लिया। सो लेट दिस बी 1 lakh सेंटीमीटर is equals to number of revolutions multiply by 176 centimeter. 176. तो जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है विल बी हैविंग is this and this final answer will be 568.18 times wheel turn करेगा which is further equals to 568 approximately. I hope ये question clear है। Now let's move on to the next question which is question number 11. स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते। अगर स्टिल आपको उसमें डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। फाइन। नाउ in question number 11 we have been given that you know that the area of parallelogram is base into height. Using this and the figures show that the area of trapezium is half the sum of parallel sides into height which is this. Fine. तो सबसे पहले हम ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। We have been given a parallelogram जिसके साथ एक ट्राइंगल है। Now this height is given as h, ये a है and this whole thing is b. Now we know अगर ये पूरा b है और ये a है तो this will be b minus a. I hope इतना क्लियर है। Now area of trapezium क्या होगा? Area of trapezium is equals to area of parallelogram plus area of triangle. We know that area of parallelogram is base into height. Fine. And area of triangle is half into base into height. I hope इतना क्लियर है। अब पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों की हाइट h है और बेस जो है पैरेललोग्राम का वो a है। सो दिस विल गिव अस a इंटू हाइट इज h प्लस हाफ इंटू a, जो बेस है ट्राइंगल का दैट इज b माइनस a और हाइट h है। आई होप इतना क्लियर है। वैल्यूज हमने पुट कर ली। नाउ लेट्स सी व्हाट वी गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस। हाफ इंटू बी एच माइनस ए एच, लेट्स से 2 हमने एलसीएम ले लिया। दिस विल बी 2ah प्लस bh माइनस ah which further gives us ah plus bh upon 2 which further gives us, अगर हम हाफ कॉमन निकालें देन h कॉमन निकालने विल बी लेफ्ट विद a प्लस b सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमें प्रूव करना था। फाइन। सो दिस इज प्रूव्ड। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन which is question number 12. By dividing a trapezium into two triangles show that the area is half the sum of parallel sides multiplied by the height. So suppose in question number
12. This is the trapezium they're talking about. Now, if we divide it into two triangles by the diagonals, let's say this is A, B, C, D. One thing we know is जो इसकी height होगी वो common होगी. Fine. Now let's say this is A and this parallel side is B centimeter. Fine. तो अगर हमें area of trapezium निकालना है by using area of triangles, so let's say this is triangle 1 and this is triangle 2. So area of triangle 1 plus area of triangle 2 करेंगे. Fine. तो अगर area of triangle 1 is half into base is A and height is H, plus here area of triangle 2 is half into base is B and height is H. So half common आ जाएगा, H common आ जाएगा, we'll be left with A plus B units square. Fine. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो हमें प्रूव करना था. Now let's see another question, which is question number 13. Question number 13 में we have been given that show how can we use two identical copies of trapezium to make a parallelogram. Then हमें formula निकालना है trapezium के through. Fine. So in question number 13, अगर दो identical trapezium हैं, show that how to copies of trapezium to make a parallelogram. तो उससे एक parallelogram बन रहा है. Let's say this is a trapezium और इसका जो कॉपी है उसको हमने लगा लिया इन इनवर्स वे. फाइन. तो अगर ये A है तो ये A होगा एंड इफ द लॉन्गर पैरेलल साइड इज B तो इधर ये है लॉन्गर पैरेलल साइड तो ये B होगी और जो हाइट है इसकी लेट्स से दिस इज H. फाइन. अगर हम इस ट्राइंगल इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालें लेट्स से A, B, C, D and E, F. Fine. We know that ABCD is equals to BFEC. Fine. ट्रेपेजियम ये दोनों इक्वल हैं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equals to half into height into sum of parallel sides. So एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम्स क्या होंगे? एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. वील बी लेफ्ट विथ हाइट इंटू A प्लस B. एंड अगर हम इस फिगर में नोटिस करें तो जो इनकी साइड है बेस है वो A प्लस B ही है और हाइट H है विच इज फर्दर इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो यही हमें प्रूफ करना था थ्रू ट्रेपेजियम के एरिया से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था. सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now let's hop on to the next question, which is question number 14. Question number 14 में बोला है show that the area of kite is half the product of its diagonals. उसको हमें अलजेब्रा के थ्रू दिखाना है और ज्योमेट्री के थ्रू दिखाना है. So let's first just draw a rough kite. Fine. Let's say this is the kite. फाइन. इसको नेम कर देते हैं A, B, C एंड D. बाय यूजिंग अलजेब्रा करें अगर हम पहले जो कि फर्स्ट पार्ट है तो हम लिख सकते हैं जो DB लेंथ है लेट्स से दिस इज D1 और ये जो AD है AC है लेट्स से दिस इज D2. फाइन. ये D1 होगी. नाउ अगर हमें अलजेब्रा के थ्रू दिखाना है तो लेट्स सी इन ट्राइंगल. अब हमें पता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं. फाइन. सो इन ट्राइंगल ADB एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पर जो बेस है लेट्स से ये जो हाइट है वो H1 है एंड ये जो हाइट है वो H2 है. सो वी नो दैट डायगोनल 2 होगा H1 प्लस H2. फाइन. तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस इज D1
एंड हाइट होगी इसकी h1, तो ये हम लिख सकते हैं. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, अगेन ये भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट. यहाँ पर जो बेस है वो अगेन D1 है और जो हाइट है वो h2 है. फॉर द एरिया ऑफ काइट ABCD will be equal to area of triangle ADB plus area of triangle DBC. आई होप इतना क्लियर है. अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो वील गेट हाफ इंटू D1 इंटू H1 प्लस इधर अगर हम वैल्यू पुट करें तो वील गेट हाफ इंटू D1 इंटू H2. फाइन. इन दोनों में से हाफ इंटू D1 कॉमन आ जाएगा. वील बी लेफ्ट विथ H1 प्लस H2 और हमें यहाँ से पता है H1 प्लस H2 D2 के इक्वल है. सो वील बी लेफ्ट विथ हाफ इंटू D1 इंटू D2. सो एरिया ऑफ काइट हमारे पास आ गया दिस. सेम हमें ये करना है यूजिंग ज्योमेट्रिकली. सो यूजिंग ज्योमेट्री लेट्स से ये अगेन हम एक डायग्राम बनाएंगे काइट का. फाइन. अगेन ये है D1 एंड दिस इज D2. हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बनाएंगे इसके अराउंड. फाइन. सिंस ये जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, हम एक ऐसा रेक्टेंगल बना रहे हैं जो इसके वर्टिसेस पे टच कर रहा है, बिल्कुल इसको कवर कर रहा है. फाइन. नाउ वी नो ये कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये इसका पूरा मिरर इमेज है. फाइन. सिमिलरली ये इसकी मिरर इमेज है, ये और ये मिरर इमेज है, एंड दिस आर मिरर इमेज. सो वी नो फ्रॉम दिस फिगर दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल is double area of this kite. Fine. अब अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ काइट. अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ देखनी है तो हमें पता है ये जो पूरी लेंथ है D1 ये इसके इक्वल है. सो लेट्स से लेंथ इज D1 एंड ब्रेथ जो ये पूरा डायगोनल है वो इसके इक्वल है. लेट्स से ये ब्रेथ है तो D2 हो जाएगा इसकी ब्रेथ. सो विच इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ काइट. फाइन. तो ये हमारे पास एरिया ऑफ काइट यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला हाफ, ये जो 2 है यहाँ पर वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं. और इट्स हाई टाइम यू शुड ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस. सो उसके लिए आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइडेड है, वहाँ पर पिंग कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. फाइन. सो दिस वॉज इट फॉर दिस चैप्टर एंड दिस वीडियो. थैंक यू.